करवा चौथ के बारे में बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं और ये भी कहा जाता है कि एक जिज्ञासा बनी रहती है कि आखिर इस करवा चौथ का प्रारंभ कब हुआ। ये जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम भारतीय जो पौराणिक कथाएं हैं उनमें एक कथा ये है कि एक बार देवताओं में और दानवों में युद्ध हुआ और देवता पराजित होने लगे। जब वे पराजित होने लगे तब वे ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से बड़ी अनुनय विनय करी कि कोई तरीका बताइए जिससे कि हमारी विजय सुनिश्चित हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने उन्होंने बताया कि यदि उनकी पत्नियां भी उनके लिए व्रत करें और पूरी श्रद्धा से ये कामना करें कि उनके पति विजयी हों, तब निश्चित रूप से आपकी विजय होगी। और इस तरह से जो आद्या शक्ति, जो नारी शक्ति थी, उसको भी ब्रह्मा जी ने उनके साथ संयुक्त कर दिया। अंततः विजयी हुए ये सारे के सारे देवता, और जब ये विजयी हुए तब खुशी का एक विशिष्ट वातावरण था। और उस समय जा कर के जब देवताओं की पत्नियों ने इसको सुना तो उन्होंने इस व्रत को चंद्र दर्शन के बाद खोला, और यह कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि थी और इस वजह से तब से लेकर के आज तक ये मनाया जा रहा है। हालांकि इस संदर्भ में और भी बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें कि एक कथा है कि नगर में वो साहूकार रहते थे, उनकी पत्नी, 7 पुत्र, उनकी पुत्रवध हुए और एक प्यारी बहन रहती थी। उसके संदर्भ की एक कथा आती है। और एक कथा आती है कि वो करवी ने किस तरह से अपने पति को ग्राह के मुख से, मगरमच्छ के मुंह से छुड़ाया। और एक कथा और आती है जिसमें श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा है कि अर्जुन की रक्षा के लिए उन्हें इस तरह का व्रत करना चाहिए। और इस तरह से बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन एक बात 100% सत्य है कि ये पति पत्नी के बीच निश्चित रूप से प्रेम, समर्पण और निष्ठा का एक अद्भुत प्रतीक बन गया है। और आज के समय में भी, इस कलयुग में भी महिलाएं इस व्रत को करती हैं। और निश्चित रूप से इसके लिए समस्त मातृशक्ति को प्रेम, अखंड व सौभाग्य के प्रतीक इस पावन पर्व की आत्मीय शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूँ। श्रद्धा, धैर्य का प्रतीक तो ये है ही, साथ साथ यह स्नेह और त्याग का भी प्रतीक है और उस अटूट आस्था को दर्शाता है जो आज की महिलाओं में भी अपने पति के प्रति है। और निश्चित रूप से ये संपूर्ण परिवार इससे एक व्यवस्थित धागे में बंधा रहता है। बहुत सारे अलग अलग त्यौहार अलग अलग तरह के हैं, लेकिन यहाँ पर नारी शक्ति का वह धैर्य का स्वरूप वास्तविक रूप से दिखाई पड़ता है। तो आप सभी जो भी मातृशक्तियाँ हैं, उन सभी को करवा चौथ की बहुत 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 शुभकामनाएं, आत्मीय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।